गाइस, आपने कई हट्टे कट्टे नर यानी कि लड़कों को मादा यानी कि लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में डोले शोले दिखाते देखा होगा, यानी कि बाइसेप्स दिखाते देखा होगा। अब उनके हिसाब से ये शो ऑफ करने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। अब होती हैं या नहीं होती वो तो लड़कियां बताएंगी, लेकिन ऐसी सेम चीज कंगारू भी करते हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मादा कंगारू को इंप्रेस करने के चक्कर में नर कंगारू अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं, और ये बात सच है। कितना कूल लगता होगा नहीं गाइस? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सक्सेस किसे कहते हैं या आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी, तो चलो दिखाता हूं। 1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस अंग्रेजी ने हमारी जान तो निकाल ही रखी है, और ये अंग्रेजी अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अब ऐसे ही कुछ एक फनी इंसिडेंट हुआ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। अब आपको भी पता है कि अमेज़न पे सब कुछ बिकता है, तो अमेज़न पे गोबर के उपले भी बिक रहे थे, जिसको उन्होंने अंग्रेजी में मेंशन कर रखा था। अंग्रेजी में गोबर के उपलों को होली काउ डंग केक लिखा हुआ था। इसका मतलब लास्ट में था केक। अब किसी ने उसे केक समझ के मंगवा लिया, और उसके बाद बकायदा प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू भी लिखा, जिस रिव्यू को सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। उस बंदे ने लिखा कि इस केक को मैंने मंगवाया और चखने के बाद ये टेस्ट में बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसे खाने के बाद मुझे लूज मोशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसे आप प्रोडक्ट साइट पे जाके रिव्यू में पढ़ सकते हो। गाइस, ये फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है, तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से यह फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय एएम या फिर पीएम में बताएंगे, पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।